आइए आप लोगों को कथनों का समीकरण समझाते हैं कि हम किसी कथन को समीकरण में कैसे बदलते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ एक कथन दिया है, संख्या यक्ष और 4 का योग 9 है, तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या यक्ष और 4 का योग। तो संख्या यक्ष और 4 का योग ही ध्यान देंगे, संख्या यक्ष है और उसमें 4 का योग करना है, तो लिख देंगे यक्ष वो आपका संख्या हो गया, योग माने जोड़ होता है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, और 4 का योग करना है इसलिए 4 लिख देंगे, तो संख्या यक्ष और प्लस 4 हो गया। अब कह रहा है संख्या यक्ष और 4 का योग 9। अब यहां लिखेंगे यक्ष और 4 का योग 9 है। अब इसमें क्या करते हैं, ये लिख देते हैं संख्या यक्ष धन 4 दोनों का योग बराबर आपका हो जाएगा 9। ये आपका समीकरण हो गया, ये आपका समीकरण हो गया, संख्या यक्ष धन 4 बराबर 9। इस तरह से हम बनाएंगे समीकरण, ये आपका समीकरण बन गया। ये तो बहुत छोटा समीकरण था। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कथन है कि a का 10 गुना 70 है। दूसरा क्वेश्चन है a का 10 गुना 70 है, ये कथन आपका है, दूसरा कथन है। इसको कैसे समीकरण में चेंज करेंगे, कैसे बदलेंगे, तो a का 10 गुना, तो a का 10 गुना, गुना मीन्स होता है आपका गुणा या मल्टीप्लाई इसको कहते हैं, तो हो जाएगा, लिखेंगे पहले a का 10 गुना, केवल थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, ज्यादा पूरा लिख देंगे तब भी आ जाएगा लेकिन समझने में दिक्कत होगा। अभी अगर सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पे ध्यान दीजिए। a का 10 गुना, का माने गुणा होता है, यहाँ लिख देंगे आप a गुणे 10 बराबर आपका हो जाएगा 10a। अब देखिए संख्या में क्या होता है, अक्षर और संख्या का गुणा करते हैं, तो गुणा करते समय हम कहीं भी अक्षर और अंक को लिख सकते हैं, लेकिन गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है, पहले अंक को लिखा जाता है उसके बाद अक्षर को लिखा जाता है। इस प्रकार से a गुणे 10 को, a मल्टीप्लाई 10 को हम लिख सकते हैं 10a। अब इसमें कहा है कि a का गुणा, a का 10 गुना, केवल a का 10 गुना लिखा था इसलिए a में हमने 10 से गुणा कर दिया। अब ये लिखेंगे a का 10 गुना 70 है, तो यहाँ 10 गुना तो आ गया, a का 10 गुना, यहाँ लिख देंगे 70 है, तो इसका हो जाएगा आपका 10a बराबर 70। इस प्रकार से यहाँ 10a का 10 गुना तो 10a हो गया, अब 70 है तो 70 है तो बराबर 70 लिख देंगे, ये आपका समीकरण हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, थोड़ा बड़ा बड़ा है, बढ़िया है, आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। समीकरण बनाते समय हमको ध्यान देना है कि क्या कहा है, क्वेश्चन इस कथन जो है क्या कहा है उसको ध्यान से सुनना और समझना है। हम पूरे कथन को एक साथ नहीं लिखेंगे, अगर आपको आता है, पूरा समझ में आ रहा है, आप समझ गए तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आप थोड़े थोड़े को लिखेंगे तो आप आसानी से समीकरण को बना सकते हैं, नहीं तो कहीं आप थोड़ा सा गलती कर देंगे तो आपका कथन, आपका समीकरण जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन आपका है, यम का 7 गुना और 7 का योगफल। यम का 7 गुना, यम का 7 गुना और 7 का योगफल, सात का योगफल आपको 77 देता है या 77 होता है। तो हम थोड़ा सा लिखेंगे पहले यम का 7 गुना, तो यहाँ लिखेंगे यम का 7 गुना, तो यम का 7 गुना मीन्स हो जाएगा यम गुणे 7 बराबर 7 यम। अब कह रहा है यम के 7 गुना का
7 हाँ 7 का योगफल, तो 7 गुना में 7 गुना और 7 योगफल, तो 7 गुना आपका यहाँ आ गया है 7m, यहाँ इसमें हम 7 योगफल कहा है, तो 7m में योगफल में जोड़ होता है तो 7 जोड़ देंगे। अब 7 गुना और 7 योगफल आपका समीकरण बन गया है। फिर कहा है योगफल बराबर 77 होता है, मैंने यम का 7 गुना और 77 का योगफल बराबर आपका 77 मतलब 77 होता है। तो इसी को लिख देंगे 7 गुना और 7 योग 77 है। इस प्रकार से आपका 7 गुना और 7 का योग यहाँ पे है, यहाँ 7m धन 7 योग हो गया बराबर 77 आता है। जो आता है उसको बराबर करके लिखेंगे तो बराबर आपका 77 हो जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से समीकरण बना सकते हैं। चलिए एक समीकरण और दे रहे हैं। यदि आप z के 1/3 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है, समझ में आ रहा है जी सबको? यस सर। इसको देखो और समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। अगला है एक संख्या x की चौथाई एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। ऋण 4 आपको 4 देता है। अब एक संख्या x है, इसकी चौथाई मीन्स क्या होता है? 4 किसी सामान को अगर 4 भाग में बांट देते हैं, जैसे मान लिया जाए एक सेब है, इसको 4 भाग में बांट देते हैं, उसका एक हिस्सा निकाल लो, जैसे एक हिस्सा आप निकाल लेते हैं तो यही आपका 1/4 भाग 1/, या 1 को 1/4 कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर जो 2/4 का आता तो 2 हिस्सा निकाल लेते, 3/4 का आता तो 3 हिस्सा निकाल लेते। तो 1/4 को लिखा जाता है 1/4, 1/4। तो लिखेंगे एक संख्या की चौथाई, पहले थोड़ा लिखेंगे, एक संख्या की चौथाई। एक संख्या की चौथाई मतलब हो गया, संख्या को x तो दिया है तो x की चौथाई की या का कह दे तो वहाँ का माने होता है गुणा, आप डायरेक्ट लिख देंगे x गुणे 1/4, या हो जाएगा 1/4x। इसको या तो लिख सकते हैं आप x/4, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि चौथाई ऋण 4 आपको, मतलब इसमें से हम ऋण 4 घटा देंगे, तो 1/4 ऋण 4, तो इसको हम लिखेंगे 1/4x ऋण 4। अब कह रहा है 1/4 ऋण 4, तो हमने लिख दिया 1/4 x का 1/4 ऋण 4। अब कह रहा है कि 4 देता है, 4 देता है या प्राप्त होता है, इसको हम लिखेंगे इस समीकरण को 1/4x ऋण 4 बराबर 4, क्योंकि 4 आता है तो ये आपका समीकरण आसानी से बन जाएगा। चलो एक समीकरण बता देते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप इस पे गौर करते हैं, एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार 3 बार देखेंगे और ध्यान देंगे तो आसानी से आ जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण, मैथमेटिक्स में ये बीजी व्यंजक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है आपके मैथ में।
जब तक ये समीकरण बनाने आपको नहीं आएगा, आप कंपटीशन में जाएंगे। हर क्वेश्चन समीकरण पर आधारित होता है। अगर आपको समीकरण बनाने आ गया तो कठिन से कठिन क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हैं। चलिए मैं एक समीकरण कथन और दे रहा हूँ। यदि आप z के 1/3 में, यदि आप z के 1/3 में z के 1/3 में 3 जोड़े तो 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो आपको 30 प्राप्त होता है। वही प्रक्रिया होगा कि आप z के 1/3 में, अब पहले z का 1/3 करेंगे, z का 1/3। अब कहेंगे 1/3 क्या होता है? कोई सामान है, चॉकलेट मान लिया जाए, उसको 3 भाग में बांट दीजिए, 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, उसका 1 भाग ले लीजिए, तो यही 1/3 कहते हैं। इसी को 1/3 कहा जाता है। किसी वस्तु को, किसी सामान को 3 बराबर भाग में बांट दीजिए, उसमें से 1 भाग ले लीजिए, वही उसका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 को 1/3 रखा जाता है। तो इसको हम बराबर लिखेंगे, x का 1/3 बराबर हो जाएगा 1/3 x, या हम लिख सकते हैं x/3, क्योंकि x का यहाँ मल्टीप्लाई गुणा होता है, x से कम में x हो जाएगा, अब /3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आगे चलेंगे हम कि z के 1/3 में 3 जोड़ने पर, अब इसमें 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने के लिए कहा है, इसी x/3 और x/3 में हम 3 जोड़ देंगे। ये समीकरण आपका स्टेप बाय 1 हो गया, स्टेप 1, ये स्टेप 2 हो गया। और जब इसमें कहा है कि जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर पर 30 प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। और जब जोड़े हैं इसमें तो आपका कितना प्राप्त हो रहा है? 30 प्राप्त हो रहा है। तो हम जोड़े किस में है? इसमें x में, x/3 में 3 जोड़ने पे जो प्राप्त होता है वो 30 है। तो इस प्रकार से हम इसमें जो है, अगर 3 जुटा है, यहाँ जुड़ गया है, तो प्राप्त कितना होता है? 30 प्राप्त होता है। ये आपका लास्ट मतलब अंत में ये आपका पूर्ण रूप से समीकरण बनके तैयार हो गया। भाई जो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये समीकरण बन गया, इसको अगर पहले समीकरण को हल करिए, तो चलो मैं हल कर देता हूँ। अगले वीडियो में आपको बताएंगे समीकरण को कैसे हल किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका। तो इसको हल करने के लिए हम पहले इस 3 को इस 30 के बगल में ले जाएंगे। तो यहाँ ले जाएंगे 30, यहाँ देखिए प्लस है इसके सामने। जब समीकरण में हम एक तरफ से दूसरी तरफ, बराबर के एक तरफ से, एक पक्ष से, बाएं पक्ष कहते हैं बराबर की तरफ, और दाहिने तरफ दायां पक्ष होता है। अगर बाएं से दाएं पक्ष ले जाते हैं या दाएं से बाएं पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़, गुणा भाग, मतलब चेंज हो जाते हैं आपस में। तो यहाँ देखिए आपका प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, आप घटाएंगे तो हो जाएगा 27। अब यहाँ देखिए बचेगा आपका x/3। अब यहाँ x/3 है, यहाँ 3 नीचे का मतलब भागा होता है, जब उधर ले जाएंगे तो आपका गुणा हो जाएगा। तो 27 × 3 आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 7 21 और 3 दूना 6 2 8, आपका हो जाएगा 81। आप समीकरण को बनाकर समीकरण को हल भी कर सकते। कभी कभी क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों का समीकरण बनाकर हल कीजिए, तो इस तरह से आप समीकरण पहले बना लेंगे, समीकरण बनाने के बाद उसको हल कर लेंगे। ये बहुत सरल तरीका है, स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा करके लगाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। आप चाहें तो एक साथ पूरा लगा सकते हैं, 2-3 लाइन में आ जाएगा, लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो छोटे छोटे करके ऐसे अगर बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा।